सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ का, जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो दोबारा भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। तो आप लोग ना इन क्वेश्चनों को बेहतरीन ढंग से रट लो। और इन क्वेश्चनों को क्यों रटो, क्योंकि मैंने भी 2023 में अपने खुद से ही पढ़कर एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था और यूपी का सबसे टॉप कॉलेज जीपीएल मिला है। क्या मिला है? यूपी का सबसे टॉप कॉलेज जीपीएल मिला है। ऐसे ही अगर आप टॉप के नंबर 1 कॉलेज में जाना चाहते हैं हमारी तरह, तो आप लोगों को मेहनत करना होगा और जितना मेहनत आप लोग कर सकते हैं आप लोग बेहतरीन ढंग से मेहनत कीजिए। और मैं आपको बता दूं, ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको लाता रहता हूं और मैं अपने ही नोट्स का क्वेश्चन अपने वीडियोज़ में कराता हूँ। तो आप लोग हमारे वीडियोज़ को देखो और अच्छी तरीके से स्टडी करो। और मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दो। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगा, मैं आपको क्वेश्चन कराने आ रहा हूं। अब यहां पर आपको क्वेश्चन कराने के लिए पहला नंबर मैं आपको बता दूं कि मैंने 10 नंबर क्वेश्चन अगली वीडियोज़ में करा दिया था। तो उस वीडियो को अगर आप लोग देखे नहीं हैं तो जाकर देख लीजिए, और बेहतरीन ढंग से उस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराया हूँ, तो जाकर वहाँ पर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो अब 10 नंबर क्वेश्चन तो करा ही दिया था, आज मैं आपको 11 नंबर क्वेश्चन से करा रहा हूँ। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन से आपको बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। अब ये 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये 2023 और 22 में पूछा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन आपके लिए सिंपल क्वेश्चन, तो देख लीजिए, आपको यहाँ पर तुलना करना है। पहले नंबर आपको m और n में तुलना करना है। तो m कितना हो जाएगा, m बराबर कितना हो जाएगा, अगर अनुपात में तुलना करोगे तो m बराबर 3 हो जाएगा और n बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर रख देना है, इसी पर रखकर और इसका अनुपात निकाल लेना है। तो चलिए, इस पर रखकर मैं आपको अनुपात निकाल कर दिखा दे रहा हूँ। पहले क्या है, 4 है, उसके बाद इंटू लगेगा, m का मान कितना है, 3 है, उसके बाद प्लस लगेगा 5, n का मान कितना है, n का मान यहाँ पर ये n होगा, यम नहीं होगा। यहाँ पर जो 5n होगा, यहाँ पर 5n होगा। तो आप लोग 5n कर लीजिए, यहाँ पर n कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, n कर लीजिए। n का मान कितना है, 2 है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 4, और m का मान 3 है, फिर माइनस कितना हो जाएगा, 5, n का मान 2। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 × 12 + 10, और यहाँ पर हो जाएगा 12 - 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 22/2। तो 22/2 को अगर हम काटेंगे, मान लिया इसे काटेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 11/1 आ जाएगा। तो जो भी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा वो 11/1 होगा। क्या होगा, 11/1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को अपने दोस्तों तक तुरंत शेयर कर दो। आगे बढ़ रहा हूँ और भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। अब यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि आपके एग्ज़ाम में कई बार ये पूछे गए हैं। 4 सालों से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को बेहतरीन ढंग से रट लो। तो चलिए, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाए। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है, आपको क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का अनुपात कितना है, 3 और 7 है। मान लिया 2 संख्या x और y है और इसका अनुपात कितना है, 3 और 7 है। उसके बाद उसमें अगर यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, मान लिया अगर प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, 6 को जोड़ दिया जाए, तो उसका अनुपात कितना हो जाता है, 5:9 हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। तो वो संख्या कौन सी है, तो आपको इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे जानेंगे, ये तो आपका लॉन्ग हो जाएगा। ये तो अगर आप लोग समीकरण बनाओगे तो आपका लॉन्ग समीकरण बनेगा। तो समीकरण को ना बनाते हुए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं जिससे आप लोग लगा सके वहाँ पर। तो चलिए, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक कैसे बताता हूँ। पहले आपको ऑप्शन उठा लेना है, ऑप्शन उठा लीजिए और आधा काम कर दीजिए, इतना काम कर दीजिए। ऑप्शन उठाने के बाद इतना काम करिए, पहला वाला ऑप्शन उठाइए, या कोई भी ऑप्शन उठा सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको पहला वाला ऑप्शन उठाकर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 9/21 हो गया। अब इसे अगर हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 7 आ जाएगा। अगर 3 से काटेंगे तो ये तो आपका पहला ऑप्शन, तो ये वाला इतना, तो आपका इतना क्वेश्चन तो हो गया कि 3/7 हो जाएगा। लेकिन अगर
इन जो ये आपका संख्या है, इस संख्या में अगर 6 जोड़ दिया जाए, इन दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए तो क्या अनुपात 5:9 में आएगा? तो चलिए देख लिया जाए। तो 9×4 15 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 27, और 15 और 27 को अगर काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 3×5 15 और 9 आ जाएगा। मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये 5/9 भी आ जा रहा है और 3/7 भी आ जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये शॉर्ट ट्रिक कैसा लगा? ऐसे ही आपको शॉर्ट ट्रिक वहाँ पर लगाना है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं होगा और आप लोगों के पास लगभग 1 मिनट होता है एक सवाल में। तो आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, इसीलिए मुझे 2 मिनट या 2.5 मिनट लग जा रहा है। वहाँ पर आपको समझाना नहीं रहेगा, वहाँ पर सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे और सीधा ही लगा देंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको और क्वेश्चन करा रहा हूँ। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुल क्रमशः कितने सेकंड में पार करता है? 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करता है। जो 800 मीटर का पुल है उसे 100 सेकंड में पार करता है, जो 400 मीटर का पुल है उसे 60 सेकंड में पार करता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी ये आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको रेलगाड़ी की लंबाई के बारे में कुछ नॉलेज दे देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुल को क्रमशः 100 सेकंड में और 60 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। अगर आप लोग मेरे पढ़ाए हुए चैप्टर पढ़े होंगे, जो टाइम एंड डिस्टेंस वाला होता है ना, ट्रेन वाला, वो मैंने पढ़ाया था आपको एक वीडियोज़ में। तो अगर उस वीडियो को देखे होंगे तो आप लोग इस सवाल को बेहतरीन ढंग से लगा लिए होंगे। तो अगर आप लोग इस सवाल को लगाकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये आंसर होगा, तो आप लोग लगाकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये आंसर होगा सर। और जो बच्चे नहीं लगा पाएंगे वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 98 460 969 पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, इसी नंबर पर कीजिएगा। तो आप लोगों को मैं आपको लगाकर बता दूंगा कि कैसे लगेगा ये सवाल। तो आप लोग ना पहले प्रयास कीजिए। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कल भी होमवर्क नहीं दिया था तो आज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। तो चलिए आपको मैं कुछ और क्वेश्चन करा रहा हूँ। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्ज़ाम में 2023, 21 और 18 में पूछा गया है। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे लगाकर मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए इसे कैसे लगाएंगे, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको लगाकर बता दे रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे इससे क्वेश्चन में बात जाते हैं, तो मैं आपको लगाकर दिखा दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है जो 3 संख्याओं का अनुपात है उसका क्या दिया गया है? गुणनफल दिया गया है। तो मान लो इसे क्या 3x मान लो और उसके बाद 4x मान लो, जो भी अनुपात है उसे x में मान लो और उसके बाद लगा लो सवाल। और क्या दिया गया है? गुणनफल दे दिया गया है। तो चलिए गुणनफल कितना दे दिया गया है? इतना दे दिया गया है आपको गुणनफल। तो इतना आपको गुणनफल दे दिया गया, बराबर कर दिए। तो इसका गुणनफल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 × 3 12, 12 सत्ते। आप लोग बताइए 12 सत्ते क्या होता है? 12 सत्ते 84। आप लोग बताइए 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84। तो 84 यहाँ पर आ गया, 84x³ आ गया। और यहाँ पर क्या हो गया? 18 144। अगर इसे हम अगर 84 से काटते हैं तो कितना आएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो x³ का मान कितना आएगा? x³ का मान इतना आ जाएगा 18 144/84। इसे काट कर बताइए आप लोग, तुरंत भाग देकर बताइए कि कितना आंसर आएगा। तुरंत भाग देकर बताइए, आप लोगों के पास समय है, कितना आंसर आएगा बताइए तुरंत। तो आप लोग भाग देकर तो देख ही लिए होंगे कि क्या आ रहा होगा। तो भाग देकर तो देख लिए हैं, तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या आ रहा होगा। अगर 84 से काटेंगे इसको तो आएगा 216। आप लोग भाग देकर देख लीजिएगा, ज़्यादा समय नहीं है, आप लोग भाग देकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? जो x³ है, x³ 216 के बराबर है। क्या है? x³ जो है 216 के बराबर है। तो ये किसका क्यूब हो जाएगा? 216 किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 6। तो
तो अब यहाँ पर 3x में रखेंगे x का मान, तो क्या हो जाएगा 3 छक 18, तो 18 पहला ऑप्शन क्या 18 हो जाएगा। दूसरा 6 चौके 24, 24 भी आएगा और 7 छक 42 क्या हो जाएगा 18, 24, 42 जो भी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18, 24, 42 क्या हो जाएगा 18, 24, 42। तो आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आया होगा और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग उसे भाग देकर देख लीजिएगा कि मैंने आपको सही बताया है या नहीं। मैं तो आपको करके बता दिया हूं कि हाँ 216 आएगा, लेकिन आप लोग काट के फिर से देख लीजिएगा। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा? और ये बेहतरीन क्वेश्चन है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आपको 15 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से न्यूनतम अनुपात कौन सा है? तो न्यूनतम जो अनुपात है, इसका अनुपात है इन ऑप्शंस में से कौन सा सबसे न्यूनतम है, फिर से कटने वाला नहीं है। तो कौन सा न्यूनतम अनुपात है? तो मैं आपको बता दूं सबसे छोटा अनुपात, तो वो संख्या कटे ना। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना, 7 अनुपात क्या 15, ये नहीं कटेगा। ये आपका क्या हो गया न्यूनतम अनुपात हो गया। क्या हो गया न्यूनतम अनुपात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये 4 साल से पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चन, तो आपके लिए ये बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का उत्तर ज़रूर बताइए। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आपके लिए आ गया 16 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन क्वेश्चन है, जो कि पॉलिटेक्निक में 2023, 21, 20 और 18 में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है यदि समीकरण, इतना आपका समीकरण दे दिया गया है, ये आपका समीकरण दे दिया गया है और इसके क्या कह रहे हैं कि दोनों मूल समान है, तो p का मान क्या होगा। तो दोनों मूलों वाला तो पढ़े ही होंगे आप लोग, अगर क्लास 10th में हैं तो आप लोग पढ़े ही होंगे। जो क्लास 10th का पेपर दे दिया गया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है, और फिर अल्फ़ा और बीटा बराबर क्या होता है c/, होता है। ये तो आप लोग c/a होता है, ये तो आप लोग फार्मूले पढ़े ही होंगे ना। तो चलिए इसी फार्मूले पर आपका लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोनों मूल समान है, मतलब अल्फ़ा और बीटा दोनों समान है। तो समान क्या मान लीजिए, मान लीजिए अल्फ़ा ही है, क्या है अल्फ़ा ही है। तो अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा -b/a। तो -b/a, v का मान क्या है p है, -p है, b का मान क्या है p है माइनस में, तो -p भी रख दीजिए और a का मान 1 है। तो यहाँ पर हो गया 2 अल्फ़ा बराबर p, क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा बराबर p। तो अल्फ़ा का मान क्या हो जाएगा p/2, क्या हो जाएगा p/2। अब यहाँ पर हो गया आपका अल्फ़ा का मान निकल आएगा। अब दूसरे में रख दीजिए अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा बीटा होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ पर दोनों समान है, तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है c/a, तो 8p - 15 क्या हो जाएगा 8p - 15, ये आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा अल्फ़ा बराबर क्या आया था p/2 आया था। अब उसके बाद यहाँ पर अल्फ़ा और अल्फ़ा का गुना करेंगे, क्या करेंगे अल्फ़ा और अल्फ़ा का गुना करके क्या लगाएंगे c/a। तो c का मान क्या है 8p - 15 और अपान a का मान तो एक ही है। तो चलिए यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर बराबर क्या हो गया 8p - 15, क्या हो गया 8p - 15। तो यहाँ पर आपका अल्फ़ा स्क्वायर का मान आ गया। तो चलिए यहाँ पर अल्फ़ा का मान रख देते हैं। तो अल्फ़ा का मान रखेंगे तो p² अपान 4 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8p - 15 हो जाएगा। अब इसे कैसे लगाएंगे, चलिए मैं आपको लगा कर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा p² और 8 चौक 32p, यहाँ पर p² एज इक्वल टू क्या हो जाएगा हो जाएगा 32p और 15 चौका 60, ये आ गया 15 चौका 60। अब यहाँ पर आपका आ गया। अब इसमें क्या करना है आपको, इसका जो समीकरण का है इसे आपको सॉल्व करना है। क्या आपको गुणनखंड इसका करना है। जैसे ही आप लोग गुणनखंड करोगे आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको गुणनखंड करके भी दिखा दे रहा हूँ। तो आप लोग इसे याद कर लीजिए, मैं आपको गुणनखंड करके भी दिखा दे रहा हूँ। वहाँ पर क्या आया था p² क्या आया था इज इक्वल टू 32p -
माइनस क्या आया था, 60 आया था, यही तो आया था, -60 ही आया था ना। तो अब इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, तो यहाँ पर पी स्क्वायर -32p और यहाँ पर प्लस क्या आ जाएगा, 60 बराबर 0। अब इसका जैसे ही गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर कैसे प्लस करेंगे और कैसे माइनस करेंगे। तो पहले 60 का एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, 60 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 30, उसके बाद 2 15, फिर 3 पचे 15, फिर 5। अब इसे ऐसा तोड़िए कि 32 आ जाए, इसे इस प्रकार तोड़िए कि 32 आ जाए। तो मैं आपको तोड़कर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो गया, 3 पचे 15, 15 नहीं आएगा, 3 पचे 15, उसके बाद 4 से गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पर चलिए मैं आपको तोड़कर दिखा रहा हूँ। तो इसे कैसे तोड़ेंगे आपको मैं बता दे रहा हूँ। 15 दूना, ये 3 पचे 15 दूना 30 और 2 32, तो इसी में आपको तोड़ना है। तो 30 और प्लस 2 32 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 30 और प्लस 2 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 प्लस 2 और p हो जाएगा प्लस 60 हो जाएगा और बराबर 0। तो यहाँ पर p स्क्वायर -30p और प्लस 2p प्लस 60। अब ये आपका क्या आ गया, p अगर कॉमन ले लेंगे तो p बराबर p -32 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और एक ब्रैकेट में p -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, p-2। तो p बराबर क्या आ जाएगा, 2 आएगा और आएगा p बराबर 30। तो यहाँ पर 2 और 30, क्या 2 और 30, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 और 30 इसका राइट आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग लगा लीजिएगा और गुणनखंड अच्छी तरीके से कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आपको 17 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर आपका समीकरण है तो इसे तुरंत सॉल्व कर लीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। चलिए पहले समीकरण में 2 से गुणा करेंगे तो 2x प्लस 2y और यहाँ पर 13 दूना 26 हो जाएगा और यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 32 हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही काटेंगे यहाँ पर ये कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा -y बराबर और माइनस क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पर y बराबर 6 आ गया और y बराबर 6 आ गया तो इस पहले वाले समीकरण में रख देंगे y का मान, तो x प्लस वाई बराबर 13 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y का मान रखेंगे 6 और यहाँ पर 13, यहाँ पर क्या करेंगे 13 हो गया। चलिए यहाँ पर 13 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर अगर 13 में से 6 गया तो क्या आ जाएगा, 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान 7 आ जाएगा और y का मान क्या आ जाएगा 6। x का मान 7 आ जाएगा और y का मान 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको कैसे क्वेश्चन लगा और आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको 18 नंबर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। 18 नंबर क्वेश्चन का अद्वितीय हल बताना है। अद्वितीय हल का फार्मूला तो जानते ही होंगे कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू 0, मतलब नॉट इक्वल टू v1 अपान v2। इसी पर आप लोग रख दीजिए और बेहतरीन ढंग से लगा लीजिए। तो चलिए a1 क्या है, a1 है k और उसके बाद a2 क्या है 3 और उसके बाद क्या है v1 क्या है, v1 है 2 और v2 क्या है 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, गुना करेंगे तो k बराबर क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 6 आ जाएगा। k बराबर क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 6। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग तो जानते ही होंगे कि जो अद्वितीय हल होता है वो इस फार्मूले पर लगता है। तो आप लोग ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए और बेहतरीन ढंग से ये फार्मूला याद कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन कुछ कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या जिनका योग 9 है और अंकों को बदलने से बनी नई संख्या 27 हो जाती है। तो चलिए 2 अंकों की संख्या है, यहाँ पर 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है। यदि अंकों को बदलने की नई संख्या आ जाती है 27 अधिक हो जाती हैं। तो पहला नंबर आपको वो उस संख्या से क्या हो जाती हैं, 27 अधिक हो जाती हैं। तो जो 36 है अगर इसे उल्ट दिया जाए, बदल दिया जाए, अंकों को बदल दिया जाए तो 63 हो जाएगा। और अगर 63 में से 36 को माइनस करेंगे तो 27 आएगा। चलिए देख लेते हैं 27 आता है या नहीं आता है। तो 63 को 36 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 में से 6 गई
तो कितना आ जाएगा, 13 में से अगर 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा आप लोग बताइए। 13 में से 6 जाएगा तो 7 आ जाएगा, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा। हाँ 27 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही आपको लगाना रहेगा, प्लस करिएगा। जैसे अगर आ जाएगा दो संख्याओं का योग 10 है तो पहले दोनों संख्याओं का योग देखिए, 10 कर दीजिए, और उन संख्याओं को पलटने से जो संख्या बनती है वो इतना अधिक है तो उसमें में से इतना माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आ जाएगा तो आप लोग लगा दीजिएगा। अब यहाँ पर आपके लिए आ गया है 20 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है मूलों का योग क्या होगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूलों का योग क्या होगा। तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए होता है। क्या होता है, माइनस बी अपान ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी अपान ए माइनस बी क्या होगा, -3 है, और ए क्या है, 1 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा 3। तो इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ये पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा या व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे बात भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। आपको ये क्लास कैसा लगा, धमाका क्लास लगा या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलता हूँ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।